हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चीन पर भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है, जिससे चीन पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी ने सरेंडर किया है। क्या है पूरा खबर, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन के साथ सीमा पर स्थिति के बारे में क्या कहा। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में पटाखे फोड़ने पर बैन की बात की गई है और क्या क्या जुर्माना लगने वाला है। आपके राज्य में यह जुर्माना लग रहा है या नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे प्याज के दाम कम होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे सरसों सहित सभी तेल तिलहन में तेजी आ रही है। अरहर दाल के भी भाव बढ़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार में एक खास सैनिक अभ्यास किया, जिसका नाम है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक नामक इस अभ्यास में नौसेना के स्पेशल फोर्स मार्कोस, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस घातक प्लाटून और वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, 3 से 5 नवंबर तक यह संयुक्त अभ्यास चल भी चुका है, जिसमें ऑपरेशन में काम आने वाले C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में से पैरा स्पेशल फोर्सेस को द्वीप पर फ्री कॉल करते हुए उतरे। नौसेना के स्पेशल फोर्सेस मार्कोस और सेना के घातक प्लाटून के दोस्तों ने हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल हेलीवॉर्न ऑपरेशन किए। नौसेना के एम्फीबियस शिप से सेना के दस्ते द्वीप पर उतरे और खोज व बचाव का अभ्यास भी किया। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। करीब 20 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकी के सरेंडर को ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया। इस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुए एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है और उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लालपोरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान मकान में छुपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से 2 नागरिक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से घायल एक नागरिक पंपोर निवासी आबिद मिर्बिस ने SMHS अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच आज भारतीय क्षेत्र में चुशुल में 8वीं बार वार्ता हो रही है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत LAC में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है और आगे चीन के साथ संघर्ष बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक वर्चुअल संगोष्ठी में दिए गए अपने एक संबोधन में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थिति तनावपूर्ण बनी है। जनरल रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ जो स्थिति बनी हुई है और पीपल लिबरेशन आर्मी को लद्दाख में उसके दुस्साहस के लिए अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय जवान चीन के सैनिकों को मजबूती से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम LAC में किसी भी तरह की फेरबदल को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दिल्ली में अब पटाखे फोड़ने या फिर बेचने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माना लग सकता है। वहीं कई और शहर है जहां पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना के चलते दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करेगी। येदियुरप्पा ने कहा कि हमने इस पर चर्चा की। हम दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इस आशय का आदेश जारी करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित कारणों के कारण इस पर पटाखा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और साथ ही पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जनता को बचाने के लिए पटाखों की बिक्री और फटने पर प्रतिबंध का निर्देश दिया है। और उन्होंने कहा जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, वहीं महाराष्ट्र में बात की जा रही है कि महाराष्ट्र ने शुक्रवार को दिवाली के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने नागरिकों से पटाखे फोड़ने से बेचने का आग्रह किया। हालांकि मुंबई में कांग्रेस राज्य की राजधानी के नागरिक निकाय मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को घोषणा की कि वह शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर
बैन लगाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगदार्थी पूजा और छठ पर पटाखों का इस्तेमाल और बिक्री पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अजीत बनर्जी की पीठ ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। वहीं दिल्ली के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ सिक्किम में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में पटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। राज्य में पटाखों पर बैन के लिए बुधवार को मुख्य सचिव एस.सी. गुप्ता की ओर से आपदा प्रबंधन कानून धारा 2 के तहत पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को इस नियम को कड़ाई से लागू करवाने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं प्याज के बारे में। प्याज के दाम कम होने वाले हैं। बाजार में 15,000 टन सप्लाई होने वाली है, जिससे माना जा रहा है कि प्याज के दाम में कमी आएगी। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है मंडी भाव में सरसों सहित सभी तेल तिलहनों में तेजी आई है। अरहर दाल के भी भाव चढ़ चुके हैं। आपको मैं बता दूं सरसों तिलहन 6250 से 6300 रुपए बिक रहा है। वहीं मूंगफली दाना 6275 से 5325। मूंगफली तेल मिल डिलीवरी गुजरात में 13,250 रुपए में हो रही है। वहीं मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल भी बहुत महंगी हो रही है। इसी तरीके से दलहन की बात करते हैं तो चना काटा 150 से 5100, मसूर 5150 से 5200, मूंग 7500 से 7800, मूंग हल्की 6000 से 6500, तुअर निमाड़ी अरहर 5500 से 6200 बिक रही है। वहीं चावल भी महंगी हो रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है सोने के भाव को लेकर। आपको मैं बता दूं सोने के भाव में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। क्या है पूरा मामला यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सोने के भाव में क्या बदलाव आई है। तो आपको मैं बता दूं जो सोना पहले 51,532 था वो 386 रुपए के बदलाव के साथ 51,918 हो गया। वहीं चांदी की बात करते हैं तो 62,799 जो चांदी था वो 1,466 रुपए के बदलाव के साथ 64,256 रुपए हो गया है। वहीं अगली खबर आ रही है 10,000 रुपए निवेश करने पर आपको 16 लाख से अधिक मिलेंगे। आज आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए आप बहुत कम पैसों के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप 100 रुपए महीने से निवेश कर सकते हैं। अधिक की कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेहतर ब्याज दर के साथ छोटी किस्त जमा करने के लिए एक सरकार की गारंटी योजना है। पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता 5 के लिए खुलता है, इससे कम के लिए नहीं खुलता। हर तिमाही जमा धन पर ब्याज की गणना की जाती है, फिर इसे तिमाही के आखिरी में आपके अकाउंट में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 10,000 रुपए का निवेश 10 साल के लिए करते हैं तो मौजूदा रेट से उसे मैच्योरिटी पर 16.28 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप उस समय से किस्त नहीं जमा करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को बहुत ही बड़ा झटका दिया। आपको मैं बता दूं रूस की सेना का एक दस्ता गुरुवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान और रूस की सेनाई संयुक्त सैन्य अभ्यास को ड्रज़्बा 5 नाम दिया गया है। आपको मैं बता दूं पाकिस्तान की सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाक सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और रूस के बीच यह 5वां संयुक्त अभ्यास है। यह संयुक्त अभ्यास 2 हफ्ता तक चलेगा। बयान में कहा गया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के दोनों देशों की सेनाओं के अनुभव को साझा करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है पबजी मोबाइल भारत में दिवाली के मौके पर वापसी भी कर सकता है। पबजी मोबाइल के बारे में बात की जा रही है कि कंपनी ग्लोबल क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर से बातचीत कर रही है ताकि यह जल्दी से जल्दी भारत में वापसी कर जाए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है बड़ी तैयारी में है बीएसएनएल 1 दिसंबर को नए प्लान्स पेश करने जा रहा है, पुराने भी बंद होने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं बीएसएनएल दूसरी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए नए पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ये प्लान 798 रुपए और 999 रुपए वाले होंगे। इन प्लान्स में डेटा और टॉक टाइम के अलावा कई और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा 199 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान में भी बदलाव किया जाएगा और इसमें डेटा रोल ओवर जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नए प्लान्स पेश किए जाने के बाद कंपनी 99 रुपए, 225 रुपए, 325 रुपए और 1125 रुपए वाले बंद कर अपने पोस्टपेड प्लान पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की भी तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक नए पोस्टपेड प्लान को 1 दिसंबर को लॉन्च भी किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है चीन को अब जापान से आर्थिक चोट मिल रही है। भारत आने वाली 2 कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है। चीन से भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने वाली 2 कंपनियों को जापान आर्थिक सहायता देगा। जापान की तरफ से उन कंपनियों के लिए करीब $2 अरब की मदद से भी बात की गई है जो कंपनी यानी बाजारों से भी अपना बिजनेस सेट करेंगे। आपको मैं बता दूं ये 2 कंपनियां टोयोटा टूसो और सोमिटा है। टोयोटा टूसो भारत में एक रेयर अर्थ मेटल यूनिट लाने की तैयारी में है, जबकि सोमिटा अपनी कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ इतनी ही कोशिश थी कि इन कंपनियों को भारत लाया जा सके, लेकिन जापान ने इस डील को और आकर्षक बनाने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी भी देने का फैसला किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि चीन से भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने वाली 2 कंपनियों का जापान
जापान आर्थिक सहायता देगा। इस सप्लाई चेन पहल के तहत पारदर्शी व्यापार और निवेश माहौल को सुनिश्चित करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जापान ने सितंबर महीने में ही चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।